काफी समय हो गया था स्टेशन पर बैठे बैठे, पर अभी तक कोई ट्रेन नहीं आई थी। मुझे भी अपनी भारतीय रेलवे पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। भला बताओ, कोई गाड़ी इतनी लेट कैसे हो सकती है, जबकि नहीं मौसम में धुंध है, नहीं कहीं बारिश का मौसम है। पर यार, हद है इनकी रेलवे वालों की। और हमेशा लोगों की तरह यही कह दिया कि देश क्या खाक तरक्की करेगा, जब सरकारी वाहनों को ही किसी के समय की कोई परवाह नहीं। सब साले चोर हैं। पता नहीं कैसे हम लोग हर बार इनसे बेवकूफ बन जाते हैं। अरे, मैं अपने बारे में बताना तो भूल गया। हाय, मेरा नाम ऋषभ है। ऋषभ, अपने शुक्ला जी का बेटा। हाँ, वही कानपुर वाले मुन्नू का मौसेरा भाई। तो हुआ ये कि मैं अपना एग्जाम देने दिल्ली जा रहा था। अरे यार, कुछ नहीं, वो एक फॉर्म निकला था तो वही भरा था साला के एग्जाम दिल्ली आ गया। मैंने भी सोचा अभी कॉलेज में ऑफ चल रहा है तो दिल्ली ही घूम आते हैं, पर साला किसी ने भी फॉर्म नहीं डाला बे। क्या हम अकेले जाएंगे? खुद से ही उल्लू बन गए यार। खैर ये छोड़ो, सब तिम्तिहारा आगे की सुनो। जब हम तथाकथित रेलवे को गरिया रहे थे तभी शायद शर्म के कारण रेलवे ने गाड़ी भेज ही दी। हम भी गाड़ी में गमन से चढ़ गए, पर भाई भीड़, बेइंतहा भीड़। हम सोचे कि ये साला क्या सबको एग्जाम देने जाना है क्या? लगता था साला पूरा कानपुर ही चल दिया है शहर छोड़कर। हम बड़ी मुश्किल में खड़े थे कि हमारे नोकिया 1100 घंट ना उठा। बात पुरानी है न, तब ये नोकिया 1100 भी साला एक स्टेटस होता था। खैर, हम अपनी जेब में हाथ डाले तभी कोई चिल्ला उठा, अरे भाई क्या कर रहे हो, ये हमारी जेब है, और वो भी फटी हुई। हमने सच से उसकी जेब से हाथ निकाला। डिब्बे में हंसी का फव्वारा छूट गया। इस हंसी में कानों में कुछ चूड़ियों को खनक सी आवाज आई। थोड़ा इधर उधर उचक कर देखा तो खिड़की के पास सिमटी सिकुड़ी सी वो बैठी थी। भीड़ होने के कारण वहां साला सभी की मुंडिया ही दिखाई दे रही थी। सरसों के तेल चुपड़ी ही बहार और तलब की बास में कुछ मादक सी खुशबू आई, और लोगों के शोरगुल में हमें कुछ झनकार सी सुनाई दे रही थी, पर ढंग से सुनाई नहीं दे रहा था। खैर, गाड़ी चल रही थी जैसे किसी बर्तन में पूरा भरने के बाद हिलाकर उसे एडजस्ट किया जाता है। उसी तरह अब गाड़ी में भी भीड़ थोड़ी एडजस्ट हो रही। थोड़ी देर बाद आने वाले स्टेशनों पर लोग इत्र चढ़ भी रहे थे। अब हम उसे देख पा रहे थे। आसमानी टॉप और व्हाइट लेगिंग में खिड़की की तरफ बैठी थी। अपन तो उधर ही फैल गया। अरे भगवान, इतनी खूबसूरत, जैसे अरे यार क्या बताएं कैसे। बास मानन लो, अभी तक जो तुमने सबसे खूबसूरत वाला नजारा देखा होगा उसको 10 गुना बढ़ा लो। इतनी हसीन। हम सोचे कोई जुगाड़ लगाकर पहुंचे उस तक, तभी पास में खड़ा हमें उसकी तरफ देखते हुए बोला, दद्दा, इसी के चक्कर में हम यहाँ तक आ गए, वरना उतरना तो हमें 5 स्टेशन पहले था। हम बोले, बेटा बकैती ना पिलो हमसे, और अपने काम से काम रखो, वरना अभी सारी फ्रस्ट्रेशन यही निकल जाएगी तुम पर, और सवारियों का फ्री फंड में एंटरटेनमेंट हो जाएगा। समझे या नहीं समझे? हम का साले लौंडिया के चक्कर में आए हैं क्या? दिल्ली जाने हैं हमें पेपर देने, समझे? दिल्ली जाने वाली बात हमने जोर देकर कही तो उसकी रहमत भरी नजर घूमी हम पर। अरे गजब, मार ही डालोगी क्या? शहद सी आवाज आई वहां से जो कानों में मधुर संगीत घोल गई। हमने भी जाना है, वहां हमारा भी पेपर है। बेटा ये तो हमारे साथ उतरेगी। उस लौंडे को आंखों ही आंखों में समझा दिया हमने। अच्छा, कहाँ सेंटर पड़ा है आप? जी हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट्स ब्लॉक में, उसने आंखें मिलते हुए कहा। अरे गजब है तो भैया, अब किसी की नहीं सुनेंगे, चाहे साला पेपर हो है न हो, पर आज साला इस बंदी को नहीं जाने देंगे, चाहे बात अब दिल्ली तक ही को न चली जाए। हम भी मन ही मना में पढ़ कर चुके थे, पर का करें, साल कभी इस हुआ है कि लड़की बिन किसी मेहनत के मिल जाए? नहीं न, तो फिर हम का टॉम क्रूज हैं जो लड़की मर जाएगी हम एक नजर में। हम तो शुद्ध भारतीय लोंडे हैं, जो बातों से चाहे एंजेलिना जोली को पटा लें, पर शकल पे तो पूरे मोहल्ले की बदनाम चौबेजी लड़की भी नहीं मुस्काती। गाड़ी भी दौड़ रही थी धकापक, और भीड़ कम ज्यादा होती जा रही थी। हमको एहसास हुआ कि साला हमें कोई कंपटीशन दे रहा है, और वह भी उस नाजनीन हुरपरी के लिए। देखा कि साथ वाला मिस्टर पोंगा हीरो जो उसके चक्कर में 3 से 4 स्टेशन आगे
अब न जाने कहाँ उतरेगा, जाकर उसके पास उसके सामने वाली सीट के पास नीचे ही बैठ गया। यह साला ई का हो रहा बे, शमा के पास परवाना, इसे तो जल जाना चाहिए। और हम भी बचते धक्का मुक्की करके हमारी गुलबदन के पास पहुंच ही गए और उसके साथ नीचे ही बैठ गए। अरे वाह, क्या खुशबू थी उसकी, आज तक हमारी सांसों में बसी है, पर उसकी रूहानी महक का साथ एक अजीब सी दुर्गंध आई। देखा तो वही मिस्टर पोंगा हीरो अपनी दिलबहार से पटी पड़ी लाल बत्ती सी खोल के जमहाइला रहे थे। अबे मुंह बंद करो बे, मरोगे क्या, कितनी बास मारता है मुंह से, कभी टूथब्रश देखा है? पिताजी को बोलना लेकर आए तुम्हारे लिए, किया करो, तुम भी जी पाओगे और भी। अचानक मंदिर की घंटियां सी बज उठी, चारों तरफ देखा कि वो खिलखिला के हंस पड़ी और बउआ बने उसका मुंह तकते रहे। कया बे, कोई कभी इतना सुंदर भी हंस सकता है? एक हमरे यहाँ की लड़कियां हंसती नहीं मुंह फाड़ती है, छोटा मोटा बच्चा तो मुंह थे डर के मारे। एक ये है, इसे तो हंसने के भी पैसे मिलने चाहिए। वाह, अरे क्या कर रहे हैं, मेरे पैरों पर क्यों बैठे हैं? यहाँ से अच्छी जगह पूरी दुनिया में नहीं, हमने उसके जवाब में कहा। क्या? उसने चौंक कर पूछा। अरे नहीं, कुछ नहीं, बस जगह नहीं थी तो बैठ गए, हमने सकपका कर जवाब दिया। आप यहाँ बैठ जाइए, उसने थोड़ा और खिड़की के साथ चिपकते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम बैठे हैं। नहीं, आप यहाँ बैठ जाए, यूं अच्छा नहीं लगता। अब वो कहे तो हम साला आग में बैठने के लिए तैयार हो जाए, ये खुदा की मेहर से उसके साथ की सीट थी। आपको तकलीफ न हो तो कोई बात नहीं। पोंगा बसंत बोले, हमरे लिए कोनो जगह नहीं है का? तुम ऐसा करो बेटा, ट्रेन रुके तो आगे ट्रैक पर बैठ जाओ। और सारे बर्थ पर ठहाका गूंज गया। वो भी खिलखिला कर हंस पड़ी। आप बहुत मजा किया है, उसने खिलखिलाते हुए कहा। हम कुछ नहीं कह पाए, हम तो बस मदहोश थे। उसके जिस्म की खुशबू, उसकी हंसी की खनखनाहट, उसके साथ बैठने का सुकून, सब हमें किसी और दुनिया में लेकर जा रहा था, जैसे हम किसी उड़न खटोले में उसके साथ एकदम चिपक कर जा रहे हों। जिस्म की तरंगे, सांसों की खुशबू, किसे कहते हैं आज पता चला रहा था। कुछ रात का नशा, कुछ उसके साथ का। बस मैं सब चीजों से अनजान उसी में खोया हुआ था कि अचानक देखा उसका सर मेरे कंधे पर टिक गया। मैंने भी मौका देखते हुए उसकी कमर हाथ डालकर अपने आगोश में ले लिया। मैं सुनना था उसे अपने आगोश में लेकर। वो भी छोटे बच्चे की तरह मेरे सीने पर सर टिकाकर सो रही थी। कंधे से सर खिसक कर कब सीने पर गया साला पता ही नहीं चला। और हम भी खुमार में उसको लिपटा कर उसके जिस्म की खुशबू में डूबे हुए थे कि पता नहीं कब आई लव यू जैसे वाक्य हमारी जुबान से निकल गए, और वो भी उन्हें सुनकर थोड़ा और कसमसा कर हमरे साथ और चिपक गई। नाम तो कुछ पता नहीं था, तो अपनी तरफ से वीना नाम रख दिया और बोल दिया, आई लव यू वीना, एक बार नहीं 20 से 25 बार। आप सोच रहे होंगे कि मुन्ना फेंकते जाओ हम लपेटते रहेंगे, लेकिन ये सच है। ये सारा कार्यक्रम तब हुआ जब रात को ट्रेन की 1 से 2 बजे के बाद लाइट बंद हो जाती हैं। हमने भी खूब समय का फायदा उठाया और अपने दिल की बात उनके कानों के रास्ते उनके दिल में उतार दी। उन्होंने ने भी खामोशी से हामी भर दी। हमारी किस्मत जग गई और हम उस समय का पूरा फायदा उठाकर न जाने कौन कौन से कस्में वादे कर बैठे और खोते गए एक दूसरे में। पहली नजर में मुद्दतों का साथ निभाने का वादा कर बैठे और उस पर वो भी हामी की मोहर लगाती रही। इतना प्यार इतनी जल्दी अम्मा यार कैसे, लेकिन चाहे जैसे ये तो हो गया था। और हम गए थे काम से, साथ में वो भी। खैर सुबह हुई, गाड़ी अलीगढ़ रुकी, पता लगा कि गाड़ी आज देरी से चल रही है। पहली बार गाड़ी का देर हो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था और मन में हजारों शुक्रिया दे रहे थे भारतीय रेलवे को। देखा तो वो अब सही से बैठ गई थी और बाल बना रही थी। भीड़ भी काफी काम हो गई थी और पोंगा बसंत भी सीट पर बैठ गया था। अम्मा यार तुम उतरे नहीं, हमने पूछा। दिल्ली जाएंगे, काट खाने वाली नजरों से देखते हुए बोला। इतने में वो बोली, मेरा पेपर न कहीं छूट जाए। हमने कहा हमरे होते हुए भी नहीं। उसने अदा से मुस्कुरा दिया और धीरे से कहा, रात को सहारा देने के लिए शुक्रिया। मैंने कहा तुम्हारा भी, और फिर उसने आंखें मिलाते हुए कहा, हमारा नाम वीना नहीं, और आंखें झुकाते हुए कहा, महक है। आज 8 साल हो गए इस बात को, पर वो सफर वो रात आज भी हमारे दिल की सबसे सेफ जगह में अब भी संजोई पड़ी है। और वो आज श्रीमती जी हैं हमारी। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले।